हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बढ़ सकता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है वो करंट अफेयर्स के तौर पे, जीके के तौर पे आपको प्रश्न में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आपका कब मनाया जाता है? आपको मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो यूनेस्को द्वारा घोषणा हुई थी और इसको मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। चलो अब देखते हैं आपका जुलाई के जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होती है तो आपका दिवस से जो सवाल है एक नंबर जरूर आता है। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 4 जुलाई को आपको क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, साथ में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 28 जून से लेकर 4 जून तक आपका क्या मनाया गया है? विश्व एनर्जी सप्ताह दिवस मनाया गया था। 7 जुलाई को आपका मनाया गया है विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को आपका मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया गया है विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व कुशल युवा दिवस। 16 जुलाई को मनाया गया है विश्व सर्प दिवस। यहाँ पे आप सर्प दिवस लिख लेंगे। 16 जुलाई को मनाया गया है विश्व सर्प दिवस। 18 जुलाई को मनाया गया है विश्व नेशनल मंडेला दिवस। और 22 जुलाई को मनाया गया है विश्व अनुमोदन दिवस। 23 जुलाई को आपका मनाया गया है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को आपका क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। ये भी एक बार एग्जाम का प्रश्न बन चुका है। 26 जुलाई को आपका मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस और साथ में राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। और 28 जुलाई यानी कि आज मनाया जाता है आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो आप इतने सारे जुलाई के जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस है उसको याद रखेंगे, क्योंकि कोई परीक्षा में दिवस पे एक नंबर का सवाल पूछा ही जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? आपका किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और गुजरात का एक आनंद शहर है तो वहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखेंगे आपका आर्ट ऑफ हनी टेस्टिंग लैब, और ये आपका गुजरात के आनंद शहर में है। और इसके साथ ही जो है 2 दिन का मधुमक्खी पर उत्पादन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया है। अगली बात कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? आपका एस्टेब्लिशमेंट किया गया आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB। आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको कहीं से भी घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। और NDDB के संस्थापक आपका कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है आपका कृषि कल्याण मंत्री हैं। आज का अगला प्रश्न है, सड़कों को सुधारने के लिए मैगडामाइजेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपका किया गया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे आपका जम्मू कश्मीर में जितने सारे रोड खराब हो चुके हैं उनको सही करने के लिए जो है आपका मैगडामाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के आपका जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चंद्र मुर्मू आपका जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल बने हैं। और राजधानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका 2 राजधानी है, आपका श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, जबकि जम्मू आपका है शीतकालीन। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रभाबो सबियांटो किस देश के रक्षा मंत्री हैं जो 26 से लेकर 28 जुलाई तक भारत के दौरे पर आए हुए थे? तो ये आपका इंडोनेशिया है। आप ध्यान रखेंगे ये इंडोनेशिया के थे प्रभाबो सबियांटो, और वो क्या है आपका रक्षा मंत्री। तो क्वेश्चन किसी भी घुमा के पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। प्रभाबो सबियांटो आपका इंडोनेशिया के हैं और ये आपका रक्षा मंत्री हैं। अभी जो है 3 दिवसीय दौरे पे भारत आए हुए थे और इसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो आपका दिल्ली में है उस पर माल्यार्पण करने वो आए थे। आप देख सकते हैं ये आपका है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता हुआ करता था, बट इसको अब चेंज करके जो है काली मंदिर बनाया गया है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न ये बन जाता है, जब भी कोई नया चीज़ का कैपिटल चेंज होता है, नया देश का कैपिटल चेंज होता है। राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है? जोको विडोडो। और उपराष्ट्रपति कौन है यहाँ पे? यूसुफ कला। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है आपका करेंसी यानी कि रुपया ही चलती है। अगला प्रश्न है, कंपेरेटेक संरक्षण के अनुसार CCTV निगरानी में टॉप 20 शहरों में भारत का कौन शहर 16वें नंबर आया है? ये आपका हैदराबाद। याद रखेंगे कि CCTV निगरानी में यानी कि कोई भी शहर में CCTV कितना ज़्यादा लगा हुआ है तो उसके आधार पर ये सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण में क्या होता है कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति पे एक CCTV कैमरे को काउंटिंग किया जाता है। तो ये आपका कंपेरेटेक के अनुसार ये किया जाता है। तो आपका हैदराबाद जो आया है 16th नंबर पे आया है टॉप 20, यानी विश्व के टॉप 20 में आपका हैदराबाद जो है आपका 16 नंबर पे आया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब जबकि आपका चेन्नई जो है 21 नंबर पे रहा है और दिल्ली आपका रहा है 33 नंबर पे रहा है। और CCTV का जो फुल फॉर्म बनता है वो क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न बनता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बनता है तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टडी इन इंडिया अभियान के तहत भारत में विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और नामांकन के लिए आयोजित प्रथम परीक्षा का नाम क्या रखा गया है? आपका रखा गया इंडिया सेटअप। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर देखते हैं तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एक अभियान का शुरुआत किया गया था, स्टडी इन इंडिया।
और इसके तहत जो है अन्य अन्य देशों के जितने सारे स्टूडेंट हैं इंडिया में भाग लेना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए जो है एक स्पेशल व्यवस्था है छात्रवृत्ति और नामांकन के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका फर्स्ट जो है परीक्षा आयोजित की गई आपका 22 जुलाई 2020 को, और इसमें जो है उस परीक्षा का जो नाम है वो आपका नाम दिया गया था इंडिया सेट। और भी देख लेते हैं इसमें जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इथोपिया, युगांडा और तंजानिया से लगभग कितने छात्र शामिल हुए थे, आपका 5000 लगभग छात्र शामिल हुए। हालांकि तो एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ, आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य में युवाओं के कौशल विकास हेतु IIT रोपर के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आप देखिएगा युवाओं के कौशल विकास हेतु जो है आपका IIT रोपर के साथ किसने आपका समझौता किया है, तो आपका पंजाब ने। तो ध्यान रखेंगे युवाओं के कौशल विकास हेतु IIT रोपर के साथ समझौता किया है आपका पंजाब। अब पंजाब की बात आई है तो हम लोग पंजाब के बारे में देख लेते हैं एक दो फैक्ट। आप देख रहे हैं ये आपका पंजाब है, और पंजाब के साथ जो है कितने स्टेट आपका जो है बाउंड्री टच करता है एग्जाम में, ये प्रश्न बन जाता है। तो आपका एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, तो 3 स्टेट जो आपका बाउंड्री टच होता है आपका पंजाब से, और एक इंटरनेशनल बोलिए आपका किसके साथ टच होता है आपका इधर से पाकिस्तान से लेफ्ट में। तो ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में और भी फैक्ट देख लेते हैं। आपका इसकी राजधानी कहाँ पर पड़ता है आपका चंडीगढ़। मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन है, अमरिंदर सिंह। राज्यपाल वहाँ पे कौन है, BP बदनौर। और राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम का प्रश्न आज ये ट्रेंड बना हुआ है, आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा की सीटें वहाँ पर कितनी आती है 7, जबकि लोकसभा की सीटें वहाँ कितनी आती है आपका 13। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका आज का अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में भारत की ओर से किस मंत्री ने भाग लिया, ये आपका लिया है डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो संघाई सहयोग संगठन जो है आपका ये चीन का एक संगठन है, और चीन के द्वारा ही इसको जो है आपका स्थापित किया था। हालांकि उसके साथ और भी अन्य देश थे, हम लोग उसको डिटेल्स में देख लेते हैं एक बार। आपका 15 जून 2001 को रूस, चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को मिला के जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है 2005 में भारत और पाकिस्तान जो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया। इस मिला के जो अभी कुल इसमें कितने आपका हो गए 7 सदस्य हो गए। तो SCO का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, शंघाई चीन बीजिंग में। तो ध्यान रखेंगे इतना सबका। अगला प्रश्न है महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश ने किसके साथ हाथ मिलाया है, तो आपका मिलाया है अमूल के साथ। तो ध्यान रखेंगे आपका आंध्र प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूह, और महिला स्वयं सहायता समूह आपका क्या है, तो एक तरह का महिलाओं को एक लाभ पहुंचाने वाला एक संस्था है जिसमें कि महिलाओं को बहुत से रोजगार प्राप्त होते हैं। और अभी जो है आंध्र प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूह ने अमूल के साथ हाथ मिलाया है। एक दो फैक्ट और भी देख सकते हैं इसमें से, एग्जाम का प्रश्न बन सकता है। सहकारी क्षेत्रों में सार्वजनिक दूध सहकारी समितियों को प्रेरित करके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदर्शन और अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब अमूल की बात आई तो हम अमूल के बारे में देख सकते हैं। अमूल का फुल फॉर्म बनता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और ये आपका आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय है, और 1946 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि स्थापना पे आजकल बहुत से सवाल बनता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया CEO किसे नियुक्त कर दिया गया है, तो आपका क्या है आलोक मिश्रा को। ध्यान रखेंगे MFIN, और ये फुल फॉर्म बन सकता है, तो फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड बना हुआ आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आलोक मिश्रा को बनाया गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया CEO, और इसका जो पूर्व CEO आपका कौन थे, हर्ष श्रीवास्तव से। और MFIN जो है भारत में जितने सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी होते हैं उसका एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई था आपका 2009 में, और मुख्यालय कहाँ पे आपका गुड़गांव हरियाणा में। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर। उम्मीद है आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में अन्य लोगों को शेयर जरूर कर दें, और प्रतिदिन महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रतिदिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए आप इसके प्लेलिस्ट में जरूर चले जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे देखेंगे आपका डेली बेस पे जितने सारे करंट अफेयर्स पाए जाते हैं आपको लिस्ट में मिल जाएगा। और करंट स्पेशल जीके के नाम से एक स्पेशल चैनल बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम का प्रश्न बनता है करंट अफेयर्स के तौर पे उसका मैंने एक स्पेशल अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो है कुछ दिन पहले जो मैंने उसमें जितने सारे मिशन और सेटेलाइट छोड़े गए हैं तो उसका मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखा है, और साथ में ही 2020 के जितने सारे महत्वपूर्ण इंडेक्स आपका है वो भी मैंने इसका वीडियो स्पेशल बना के रखा है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें।